बिल्कुल विपक्ष बहुत जोरदार ढंग से उस मुद्दा को उठाया। हमारे बगल में एनएसयूआई के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं था कि ये बीपीएससी के छात्रों के साथ नहीं। अपना अपना प्रचार का ऐसा कोई बात नहीं है। अगर महागठबंधन की बैठक होती है तो उसका न्योता हमको और आपको। गाँव खाली पड़ा है, लोग पलायन कर गए हैं, नौजवान दूसरे प्रदेशों में जाकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल विपक्ष बहुत जोरदार ढंग से उस मुद्दा को उठाया। हमारे बगल में एनएसयूआई के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं था कि ये बीपीएससी के छात्रों के साथ नहीं थे। लगातार 2-2, 3-3 प्रोटेस्ट और हम लोग का भी यूथ कांग्रेस का भी मशाल जुलूस निकला और लगातार हम लोग उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। आप बताइए कि उस विपक्ष का आवाज़ और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी स्वयं आकर के उस छात्रों से मिले, उनसे इंटरेक्शन किए, उनकी बातों को लोकसभा में उठाया। तो निश्चित तौर पे हमारा काम है, विपक्ष का काम है मुद्दे को उठाना और मुद्दे को आगे लेकर के जाना निश्चित तौर पे। और हम लोग मुद्दे की राजनीति करते हैं और मुद्दे उठाने की राजनीति करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो ये मुद्दा पलायन का है, आगे क्या इसका नतीजा होगा उस पर मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, परंतु हम लोग चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, उसका मुद्दा पलायन का हो। आपके क्षेत्र के जब विधायक आए, सांसद आए, मुख्यमंत्री आए, तो आपको पूछने का हक होना चाहिए कि आप पलायन रोकने के लिए क्या किए, डेवलपमेंट के लिए क्या किया। आपका हिसाब मांगना हमारा और आपका फर्ज है और इसी फर्ज को हम लोग को दोहराना और यही कांग्रेस पार्टी का संकल्प है। धन्यवाद। राहुल गांधी आते हैं कार्यक्रम का विषय आते हैं, कभी महागठबंधन के जितने दल है, कभी ना बैठक होता है ना कोई बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में मैसेज जा रहा है कि सिर्फ अपना अपना प्रचार करके चले जाता है। बिल्कुल अपना अपना प्रचार का ऐसा कोई बात नहीं है। अगर महागठबंधन की बैठक होती है तो उसका न्योता हमको और आपको नहीं दिया जाएगा। बड़े नेता बैठते हैं, बड़े लोग बैठते हैं तो बंद कमरे में बैठते हैं और बिल्कुल तैयारी चल रही है और महागठबंधन बिल्कुल एकजुट है। तो 3 बार दौरा किए लेकिन एक बार भी तो बैठक तो नहीं हुआ। तो 3 बार दौरा किए तो आपने देखा होगा कि जब वो प्रथम बार दौरा किए थे तो वो लालू जी से मिलने उनके आवास पे भी गए थे। हमारे प्रभारी कृष्णा लालू जी, अभी उनका तबीयत खराब था तो परसों भी उन पे बात हुई। तो बिल्कुल वो हाँ सभी दल की, मैं सभी दल का बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल किनको कितना सीट मिलेगा, किनकी क्या हिस्सेदारी होगी, किनकी क्या भागीदारी होगी, बिल्कुल समय आने पे वो मीडिया को ब्रीफ कर दिया जाएगा। बिल्कुल सारा इंटरनली तैयारी चल रही है और बिल्कुल हम महागठबंधन के हिस्सा हैं तो सभी को अपना संगठन को मजबूत करने का अपना अपना हक है। राष्ट्रीय जनता दल अपने संगठन को मजबूत कर रहा है, कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रहा है, वाम दल अपने संगठन को मजबूत कर रहा है और सभी संगठन मिलकर चुनाव जैसे हम लोग पिछले दफे भी लड़े थे और हम लोग आगे भी लड़ेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। पलायन रोको रोजगार दो यात्रा का जो आगमन बिहार के बाढ़ के पावन धरती पर हुआ है, इसका हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। इससे ज़्यादा टेम्परेचर में भी आप देखे हुए कि कितने नौजवान साथ में चल रहे थे। कांग्रेस पार्टी का जो यह समर्पण है आम आदमी के प्रति, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सब यहाँ ग्रामीण परिवेश के लोग हैं। गांव खाली पड़ा हुआ है, लोग पलायन कर गए हैं, नौजवान दूसरे प्रदेशों में जाकर काम कर रहे हैं। मतलब खुशियाँ हैं जो छीन गई है लोगों से। कहीं ना कहीं दिल में है कि अगर हमारे बिहार में रोज़गार रहता तो हम घर नहीं छोड़ते, हम अपना परिवार नहीं छोड़ते। एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों को इस बेरोजगारी के दौर में मतलब परिवार को भी छोड़ के बाहर रहना पड़ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का लोगों के बीच का जो मुद्दा है, सबसे गंभीर मुद्दा उठाया है बेरोजगारी का। आप देख लीजिए कि राहुल गांधी जी का जो सोच है, विगत 2-3 महीने में 3-4 बार यात्रा उनका बिहार में हो गया है। वो एकदम उनका डिटर्मिन है कि कांग्रेस पार्टी उन युवाओं का आवाज़ बनेगी जो युवा आज बेरोजगारी के दंश झेल रहे हैं। अगर बिहार में देखिए गलती से रोज़गार सृजन होता है, रोज़गार तो है नहीं, अगर रोज़गार सृजन होता है तो रोज़गार में जो धांधली है वो आप सब देख रहे होंगे। कुछ दिन पहले जो बीपीएससी का मामला आया, या और भी मतलब लोग ऐसे इसी योजना अग्निवीर से लेके कैसा ये सरकार प्लानिंग कर रही है, मानो लगता है कि युवाओं को सपना दिखाकर उनका शोषण कर रही है। अभी बिहार में 5-7 महीना के बाद चुनाव है,
हम ये जरूर चुनाव होता ही है बदलाव के लिए। अगर वैसी सरकार जो हमारे न सम्मान नारी का बचा सकती है, न युवाओं को रोज़गार दे सकती है, न किसानों को कोई अच्छा फसल करने के लिए मुहैया करा सकते, खुशहाल रखते, तो वैसे सरकार का रहना कोई औचित्य नहीं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ लोकल स्तर का बात बोले बताने के लिए आप CO स्तर पर जाइए, ब्लॉक स्तर पर जाइए, सभी जगह घोर अनियमितता है, अफसरशाही हावी है। कोई व्यक्ति स्मूथली जाके काम नहीं करा सकता है, ये मेरा दावा है। कहीं कोई मतलब उनका फिक्स नोटिफाइड ब्रोकर है, आप उनसे मिलिए तो जाके आपका काम होगा। डायरेक्ट कोई कहीं काम नहीं होता है। ऐसा सरकार बिल्कुल पंगु हो चुकी है। बदलाव का ज़रूरत है। और हम जो देख रहे हैं युवाओं का जो रुझान है, महिलाओं का जो रुझान है, किसानों का जो रुझान है, बदलाव चाहती है। आने वाला चुनाव में हम लोग करारा जवाब मिलेगा और युवा अब भटकेगा नहीं। आप युवा को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, बाहर जाना नहीं पड़ेगा। यही कांग्रेस पार्टी का संकल्प है और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और हम लोग खरा उतरेंगे, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। वो युवाओं के लिए चिंतित हैं, किसानों के लिए चिंतित है, देश की खुशहाली के लिए चिंतित हैं। अब युवा बाहर नहीं भटकेगा। आने वाला चुनाव में करारा जवाब देगी जनता, और जनता बिल्कुल त्रस्त है हर मुद्दे पर। विफल है सरकार। सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कीमती समय निकाल करके आज पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के संबंध में बात करने आए हैं। साथियों, जैसे कि हम भितरवा आश्रम से आज लगातार 24वें दिन चलते हुए आ रहे हैं, तो इस 24 दिन में बहुत सारे अनुभव हुए। बहुत सारे छात्र युवा, बहुत बेरोजगार, बहुत मजदूर, बहुत किसान हम लोगों से जुड़े। आज चलते चलते बहुत सारे ऐसे समस्या थे जो हमारे बीच में आए और उन सारी समस्याओं को हमने अपने NSY यूथ कांग्रेस के पेज से या फिर पत्रकार बंधुओं के जरिए हर समस्या को उठाया। साथियों, अभी सबसे बड़ी समस्या ये है, छात्र युवा इतने बेरोजगार हो चुके हैं कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हैं। युवा लोग, किसान लोग, सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जैसे अगर कोई बीमार पड़ जा रहा है तो उसके जिला में उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, अस्पताल नहीं है, वो उनकी ज़रूरत नहीं है, अस्पताल में दवाइयाँ नहीं हैं। वो अपने जिला से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, दूसरे जगह दिखा रहे हैं, वहाँ जा करके अपने समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। तो जैसे कि आपको बता दे रहे हैं कि चलते चलते आज हम लोग भितरवा आश्रम से बाढ़ पहुंच चुके हैं, पटना जिला इन कर चुके हैं। तो नीतीश कुमार जी को ये कहना चाहते हैं कि नीतीश जी, ये युवा छात्र की ताकत आपके नज़दीक आते जा रही है। और आप एक चीज़ कान खोल करके सुन लो, अगर पलायन रोको नौकरी दो ये जो मुद्दा है हमारे छात्रों युवाओं की, अगर वो मुद्दा आप नहीं मानते हैं, अगर उनके हक में बात नहीं करते हैं, उनकी बात को नहीं सुनते हैं, तो अभी हम CM हाउस जाने वाले हैं, बहुत नज़दीक हैं। आज हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, कल टाउन में चले जाएंगे और नगर में जाते के साथ नीतीश जी से कल जाएंगे। 11 तारीख को नीतीश जी से मिलने का समय मांगा जा रहा है, मिलने की प्रयास है। वो मिलते हैं सारे छात्रों से, सारे पलायन हुए छात्रों से, बेरोजगारों से, और वो बात करते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमारी बात को मानते हैं, तब तो ठीक है। नहीं तो हम CM हाउस जाएंगे, मिलेंगे, उनको जो करना होगा, लाठीचार्ज करनी होगी, गोली चलानी होगी, पानी चलाने होंगे, ईंटें चलाने होंगे, जो चलाना होगा वो चलाएंगे। हम वहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। अगर हमारी बात नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में इससे बड़ा आंदोलन होगा। छात्रों की बात नहीं सुनेंगे, युवाओं की बात नहीं सुनेंगे तो विधानसभा का भी घेराव होगा। उस समय भी उनको जितनी लाठी गोली चलवानी है वो चलवाएं। हम छात्रों के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी छात्रों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, पलायन हुए उन सभी लोगों के साथ है जो अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके दूसरे राज्यों में भटक रहे हैं, काम मांग रहे हैं, और छात्र दूसरे स्टेट में जाकर के दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत तरह की कठिनाइयाँ हो रही है। उनके साथ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कदम से कदम मिला करके खड़े हैं।
कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही, एक एक क्रांतिकारी साथी उन सभी नौजवानों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। जय राहुल गांधी, जय बिहार, जय कांग्रेस, जय NSY बिहार, NSY प्रदेश अध्यक्ष सूरज यादव। धन्यवाद सूरज।